हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर रियली वेल। आज हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशंस के बारे में कि ये क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड placed before a noun or a pronoun to show its relation with some other word in a sentence। बच्चों, प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो हम नाउन और प्रोनाउन से पहले लगाते हैं और ये रिलेशन बताता है एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ एक सेंटेंस में। कैसे, ये हम एग्जांपल के थ्रू जानेंगे। टू, फ्रॉम, इन, ऑफ, इनटू, विद, दो, वाइल, फॉर, सिंस, एक्सेट्रा, ये वो वर्ड्स हैं जो हम लगाते हैं किसी नाउन से पहले और हम दो वर्ड के बीच का रिलेशन दर्शाने के लिए। ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं? देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। कौन कौन से होते हैं? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट्स। ठीक है। अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में हम पहले समझ लेते हैं। एट, इन, ऑन, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, opposite, by, near, above, after, along, across, against, upon, up, over, under, etc। ठीक है। ये हमारे प्रीपोजिशन जो हैं ये प्लेसेस के हैं। ठीक है। कोई चीज़ है, कोई सब्जेक्ट है, वो कहाँ पे है, ये हमें उसकी जगह के बारे में बताते हैं। नाउ लेट्स कम टू प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। अब ये सब्जेक्ट के या वर्ड के टाइम के बारे में बताता है, जैसे कि एट, ऑन, इन, बिफोर, बाय, ड्यूरिंग, फॉर, आफ्टर, अंटिल, सिंस, बिटवीन, फ्रॉम, टू, अप टू, एक्सेट्रा। ठीक है। ये टाइम के बारे में बताते हैं, जैसे कि इस टाइम से लेकर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। तो ये क्या बता रहे हैं? टाइम बता रहे हैं। तो उसके बीच में क्या लगाया हमने? फ्रॉम 9 AM टू 11 AM। तो यहाँ पे फ्रॉम और टू क्या है? ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। अब कोई मूवमेंट हमें दर्शानी है, जैसे कि टू, फ्रॉम, थ्रू, एट, वन, ऑफ, अप, डाउन, एक्सेट्रा। ठीक है। अब कोई हमें मूवमेंट दर्शानी है, जैसे टूवर्ड्स, हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं या कोई चीज़ हमारी तरफ आ रही है, तो ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। हाउएवर, इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम ओनली। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम इस लेसन में सिर्फ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में पढ़ेंगे। प्रीपोजिशन दैट tells us when something happens are called preposition of time। ठीक है। preposition of time वो होते हैं जहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो घटना कब घटी है, उसके टाइम के बारे में बताता है, तो वो क्या कहलाता है? preposition of time। the prepositions at, in, on, during, before, after, by, since, for, until are some important preposition of time। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं preposition of time के। some preposition of टाइम कैन बी कन्फ्यूजिंग, रीड द फॉलोइंग रूल्स केयरफुली। ठीक है। अब कुछ टाइम जो होते हैं प्रीपोजिशन वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो हमें ये बताया जा रहा है कि हमें कुछ रूल्स जो है उनको अच्छे से केयरफुली फॉलो करना चाहिए। जैसे फर्स्ट है आपका अनटिल ऑब्लिक बाय। अब इसका यूज़ क्या है? वी यूज़ अनटिल टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समथिंग इज़ कंप्लीटेड और गेट्स ओवर। हम अनटिल का यूज़ करते हैं जब कोई बात जो हो रही है वो किसी टाइम तक हो रही है, मतलब हमें टाइम नहीं पता लेकिन वो किसी टाइम तक हो रही है। एग्जाम्पल, यू कैन नॉट लीव अनटिल द वेदर इम्प्रूव्स। ठीक है। अब हमें टाइम नहीं पता कि वेदर जो है कब इम्प्रूव होगा, तो वो क्या कह रहे हैं कि आप तब तक यहाँ से जा नहीं सकते जब तक कि वेदर क्या है? इम्प्रूव नहीं हो जाता, वेदर ठीक नहीं हो जाता। मान लो बारिश हो रही है, आप अंदर फंसे हुए हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक बाहर बारिश बंद नहीं हो जाती। तो अनटिल का यूज़ यहाँ पे टाइम का नहीं पता, हमें टाइम के बारे में नहीं पता कि बारिश 4 बजे बंद होगी या 5 बजे बंद होगी, 6 बजे बंद होगी, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम एक टाइम बांध रहे हैं कि जब तक बारिश बंद नहीं हो जाती आप तब तक बाहर नहीं जा सकते। वी यूज़ बाय टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन समथिंग विल बी डन। अब हम यहाँ पे बाय कब यूज़ करते हैं? जब हमें टाइम का पता है। ठीक है। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? टाइम का यूज़ करते हैं। हम पर्टिकुलर टाइम के साथ बाय का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल बी एट होम बाय 4 PM। मैं घर पहुँच जाऊँगा कब तक? 4 बजे तक पहुँच जाऊँगा। ठीक है। आप सर्टेन हो कि आप 4 बजे तक पहुँच जाओगे, आपने एक टाइम बता दिया कि आप 4 बजे तक घर पहुँच जाओगे, तो यहाँ पे टाइम के साथ हमने क्या लगाया? बाय का यूज़ किया।
इतना समझ में आ गया बच्चों आपको। आगे बढ़ते हैं, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग। ठीक है, वी यूज़ फॉर, सिंस एंड ड्यूरिंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, सिंस और ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। वी यूज़ फॉर टू टेल हाउ लॉन्ग द पीरियड इज़। अब फॉर हम यूज़ करते हैं कब, जब हमें बताना होता है कि पीरियड कितना लंबा चलेगा। एग्जाम्पल, आई वर्क फॉर 5 hours एवरी डे। अब वो बता रहा है कि मैं 5 घंटे काम करता हूँ, कब, डेली। ठीक है, तो वो बता रहा है कि मैं डेली काम करता हूँ, जो काम चल रहा है उसने एक काम बांधा हुआ है। ठीक है, कि मैं 5 घंटे डेली काम करूँगा या मैं करता हूँ, तो बता रहा है कि आई वर्क फॉर 5 hours एवरी डे। वी यूज़ सिंस टू टेल हाउ लॉन्ग अगो समथिंग हैपन्ड एंड इज़ हैपनिंग टिल नाउ। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पहले घटित हुई थी या पहले हुई थी और वो अब तक चली आ रही है। एग्जाम्पल जैसे कि हम समझ लेते हैं, मुकेश हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड। ठीक है, मुकेश जो था वो मेरे बचपन में मेरा दोस्त बना था और वो अभी तक मेरा दोस्त है। तो हम कैसे इसको शब्दों में लिख रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, मुकेश हैज़ बीन माई फ्रेंड सिंस माई चाइल्डहुड। वो बचपन से मेरा फ्रेंड है, मतलब वो अभी भी है। वी ऑल्सो यूज सिंस फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम किसी टाइम को दर्शाने के लिए भी सिंस का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM। ठीक है, हमने पर्टिकुलर टाइम को दर्शाना है तो हम वहाँ पे भी सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हारा सुबह 8 बजे से वेट कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 8 AM। वी यूज ड्यूरिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर हम किसी काम के बारे में बता रहे हैं तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ड्यूरिंग यूज़ करते हैं। हम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बारे में बता रहे हैं तो हम वहाँ पे ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, आई यूजुअली ज्वाइन समर कोर्सेज ड्यूरिंग वेकेशंस। मैं छुट्टियों में समर कोर्सेज ज्वाइन करता हूँ, कब, छुट्टियों में। ठीक है, वो ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, वो टाइम पीरियड है समर वेकेशन का, जब मैं क्या करता हूँ, समर कोर्सेज ज्वाइन करता हूँ। अब है आपका इन, ऑन, एट। ठीक है, इसका यूजेस क्या है, वी यूज़ इन फॉर पार्ट्स ऑफ द डे एक्सेप्ट नाइट। हम इन का यूज़ करते हैं डे के लिए, ना कि नाइट के लिए। ठीक है, जैसे कि इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन नाइट में हम एट का यूज़ करते हैं, नाइट के लिए हम इन का यूज़ नहीं करते। हम इन का यूज़ कब करते हैं, दिन के टाइम, जितने भी टाइम हमारे होते हैं, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया। लेकिन जैसे ही रात होती है हम वहाँ पे एट का इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ इन फॉर पीरियड्स ऑफ टाइम, मंथ्स, ईयर एंड सीजन्स। हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम पीरियड ऑफ टाइम दर्शाना होता है, मंथ महीनों को दर्शाना होता है, ईयर को दर्शाना होता है, सीजन्स को दर्शाना होता है। इन अ वीक, इन जनवरी, इन ईयर 2010, इन समर। ठीक है, यहाँ पे वीक आ गया, मंथ आ गया और ईयर भी आ गया आपका कि कौन से साल में, इन 2010, और सीज़न भी आ गया कि समर सीज़न में। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। वी यूज़ ऑन फॉर स्पेसिफिक डेट। जब हमें कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन करनी होती है तो हम वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑन 7 दिसंबर। ठीक है, हमने यहाँ पे 7 दिसंबर एक पर्टिकुलर डेट है, उसके साथ हमने ऑन का इस्तेमाल किया। वी यूज़ एट फॉर स्पेसिफिक टाइम। ठीक है, अब हमें टाइम बताना है कि आपको वहाँ पहुँचना है कितने बजे, 8 बजे पहुँचना है, तो हम वहाँ पे एट का यूज़ करेंगे कि यू हैव टू रीच देयर एट 8 AM। माई स्कूल बिगिनस एट 8 AM एंड गेट्स ओवर एट 1:30 PM। और वो बता रहा है एक बच्चा कि मेरा स्कूल जो है वो 8 बजे स्टार्ट हो जाता है और ख़त्म कब होता है, 1:30 पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह हमने टाइम के आगे क्या लगाया, एट लगाया। तो बच्चों आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके यूजेस क्या हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है।